बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और गुज़श्ता 6-7 माह से मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तमाम दोस्तों को अच्छे अच्छे कबूतर जो हैं ख़ास तौर पे मैंने बड़ा सफ़र भी किया, दूर दूर तक बॉर्डर तक भी गया, सियालकोट बॉर्डर पे भी जाके आपको कबूतरों का शौक़ करवाया और लाहौर बॉर्डर पे भी गया। इसके अलावा भी मैं अब ताल्लुक़ मेरा सियालकोट से है, लेकिन अब मैंने रहाइश गुजरांवाला में बनाई है अपना घर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया, एक बनाया है और यहीं पे अब मैं रह रहा हूँ। और मुख्तलिफ़ छतों पे गया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी छतें भी थीं, उसमें छोटी छोटी छतें भी थीं। तो मैंने ये चीज़ एक बड़ी नोट की कि बड़े बड़े जो कबूतर परवर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इसमें बुराई भी कोई नहीं है कि मुझे पता चला कि वो कबूतर जो हैं उनकी वो फ़रोख्त भी करते हैं। तो वो मैंने फिर इस एंगल से सोचना किया। मैंने कहा कि ये अगर अच्छे खासे अमीर लोग हैं जो जिनके कबूतरों के अलावा भी बड़े सिलसिले हैं, तो वो अगर सेल कर रहे हैं तो फिर दूसरे दोस्तों को भी मशवरा देना चाहिए जो है। आज मैं इसी पे एक छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्त भी जो देख रहे हैं, और अक्सर जो है वो कबूतर परवरी, मैंने भी बचपन से 10-11 साल की उम्र से कबूतरों का शौक़ मुझे पैदा हुआ, तभी से कबूतर परवरी में हूँ, इससे दूर मैं रह नहीं सका। मैं कबूतर मेरे पास रहे हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, 50 से ज़्यादा उम्र हो गई है, तो अब अभी तक कबूतर, बल्कि ये ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसमें यह है कि अपनी जितनी कोई टेंशन होती है अपनी नौकरी की या जो होती हैं मुख्तलिफ़ परेशानियाँ होती हैं, अब मैं कबूतरों के पास बैठा हूँ अपने ब्रीडिंग सेटअप में, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ। इनको मैं देख रहा हूँ, उनके बच्चों को देख रहा हूँ, बिल्कुल एक दुनिया से जो दूर हो के अपनी एक ये अलहदा दुनिया है, इसके साथ मैं टाइम गुजारता हूँ और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे ना। तो ये असल में ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि बड़े बड़े मैंने देखे हैं सरमायादार, कारखानेदार जो फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं, और वैसे भी जिनके बिज़नेस भी हैं, जो अच्छी सीटों पे मुलाजिम भी रह चुके हैं। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से ऐसे नाम हैं, और कुछ ऐसे बहुत कबूतर परवरी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि जो करोड़ों रुपया सालाना जो है वो उनकी आमदन है कबूतर फ़रोख्त करके। तो ये इसीलिए मैंने कहा आप दोस्तों को भी बताऊं, मैं मशवरा दूं कि कबूतर, इसको बुरा समझा जाता है, ये आपको बड़ी एक माकूल आमदन भी दे सकते हैं, माहाना इनकम भी आप इससे अपनी अच्छी खासी, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, वो करें, वो उसमें ये रुकावट नहीं डालेंगे। कबूतर रखें आपने, जिस तरह मैंने ये छोटा सा सेटअप बनाया है, आप भी बनाएं सेटअप। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसका सेटअप ही बनाया जाए। कबूतर एक ऐसा परिंदा है, इसको छोटे से आप एक खुले कमरे में इनको खाने दे दें, ये वहीं पे ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। ये आपसे कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेंगे कि इनका ध्यान रखा जाए। इसमें सिर्फ आपको जो है आधा घंटा या 1 घंटा कबूतरों के पास बैठ लें, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये आप रखते हैं घर में, कोई 10 से 20 पेयर भी रखते हैं ना अगर, तो मकूल आमदन आपको महाना हो सकती है, क्योंकि ये 20 अगर आप जोड़े रख लेते हैं घर अच्छे कबूतरों के, तो ये आपको महीने की एवरेज देने लग जाएंगे। ये कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चे इनके हो जाएंगे, 30 से ज़्यादा की एवरेज आएगी ये बच्चों की। और अब इसको देखें, 15-20 हज़ार का भी बच्चा बिकता है, 500 से लेके 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000। और ये मैंने ऐसे भी देखे हैं। जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, मैं भी फ़ोन करता था मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा कराम को, जो बड़े नाम हैं, वो बताते थे जी कि ये आपको बच्चा मिलेगा, 5000 का एक बच्चा मिलेगा, अगर आप बच्चों में से छांटी करके लेंगे 10,000 का मिलेगा। तो इस तरह ज़ाहिर आप लोगों की तरह जब मेरा चैनल नहीं था, बहुत ज़्यादा छतों से वाकफ़ियत नहीं थी, तो मैं भी एक आम कबूतर परवर था।
और मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये 10 जोड़े रख लिए जाएं या 20 पेयर रख लिए जाएं तो ये कोई इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते, इन्हें छोटी सी जगह चाहिए होती है और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं है। आप सिर्फ एक टाइम इन्हें दाना डाल दें, पानी आप सुबह शाम दे दें, तो ये आपको वो रेट्स मैंने बता दिए आपको कि जिस तरह के आप पेयर रखेंगे उस तरह के इन्होंने ज़ाहिर है बच्चे निकालेंगे। अगर बड़ी कोई नायाब नस्लें रखेंगे आप, सियालकोटी बटेरे रख लें, चूहे रख लें, कमगर रख लें, टैडी रख लें उनमें, या ये पीछे मेरे पास हैं ये पीले नवाबों वाले कबूतर हैं, यहाँ पे ये सुरखे कबूतर हैं हकीम नसर वाले, ये हैं बड़ी नायाब नस्लें हैं, ये खतंग कबूतर हैं, सतरंगे कबूतर हैं। इधर मेरे पास ये इसमें ज़्यादा हैं, उस खाने में बटेरे और चूहे हैं, को कमगर भी 1-2 जोड़ा है। इसी तरह इधर हैं, मिक्स करके मैंने रखे हुए हैं। फिर मेरे कमरों में भी हैं, बहुत ज़्यादा कबूतरों की तादाद हो गई है। तो ये इस तरह अगर आप इतना सा भी सेटअप बनाएं, शाम को आके आधा घंटा बैठें पास, सिर्फ इतना देख लें कोई खाने में कोई बच्चा वगैरह इधर उधर तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, उसको हल्की फुल्की ट्रीटमेंट कर दी उसकी, और आसानी से आप जो है कम से कम जो है अगर आप 20 जोड़े रखते हैं तो 30 से 40 हज़ार आप एक महीने का कमा सकते हैं। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि 40 हज़ार अगर आपने बाहर से कमाना है, कहीं से तनख्वाह लेनी है, उसके लिए आपको सुबह से शाम तक वो ड्यूटी भी करनी पड़ेगी और बहुत से लोगों को आप जवाबदेह भी होंगे। वो कुछ आपके नीचे होंगे जो कोलीग्स हैं, उनका आपने ख्याल रखना होगा, कुछ ऊपर वाले हैं उन्हें आपने जवाब देना होगा, अपना काम करके देना है। तो लेकिन इसमें यह है कि अपना शौक़ भी करें और साथ साथ पैसा भी कमाएं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। कबूतर आप अगर ले जाते हैं कोई बहुत नायाब नस्ल, उसकी भी वही केयर है, वही दाना उसने खाना है। अगर आप आम सस्ते कबूतर ले जाते हैं, वो देखें 1000 रुपये से 1000 रुपये का भी जोड़ा मिल जाता है। आम दुकान पे जाएं, आपको पहचान होनी चाहिए कि जोड़ा अच्छे कबूतर ख़रीदें, बच्चे जिसके उड़ना शुरू कर दें, वो भी आपका जो है वो बच्चे अगर उड़ेंगे लोग आपसे ले जाएंगे। आप इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि आप अपना एतमाद बनाएं कि जो कबूतर पर वो दोस्त हैं जो आपसे कबूतर ख़रीदेंगे, उन्हें पता हो कि जी ये फ़लाना बंदा है, ये बेईमानी नहीं करता है। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन कारोबार होता है उसमें अक्सर ये हो जाता है कि पैसे मंगवा के कई लोग कबूतर ही नहीं देते, भिजवाते। 5-10 हज़ार के लिए कोई आता भी नहीं है पीछे, फिर कबूतर वो मंगवा लेते हैं, कबूतर भिजवा देते हैं, दूसरा बंदा ये शिकायत करता है जी मुझे अच्छे कबूतर नहीं आए, और इस तरह का ये सिलसिला चलता रहता है। उसमें यह है कि अगर आप बड़ी ईमानदारी से काम करें कि आप वो दूसरे जो आपका ग्राहक है जो कबूतर परवर आपसे कबूतर ख़रीदेगा या बच्चे ख़रीदेगा, उसे ये पता होना चाहिए कि ये जी मैं इस बंदे से जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ, ये मुझे जो जिस चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ वही चीज़ आएगी, तो वो आपसे खुश हो जाएंगे। वो आप और भी 2-4 दोस्तों को बताएंगे जी मैंने फ़लानी जगह से जो है ये परिंदे ख़रीदे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, परवाज़ अच्छी दी है, या वो दोबारा भी आपके बिकते रहेंगे, आपसे पूरा ही नहीं होगा। फिर आप दूसरे वो ज़रा कीमती कबूतरों की तरफ आ जाएं। नस्लें जो हैं वो कीमती हैं, जितनी अच्छी ब्रीड होगी, नाम वाली ब्रीड होगी, उसके उतने ही ज़ाहिर है वो बच्चे भी महंगे बिकेंगे कि जो अगर बड़े करके आप बेचेंगे वो भी महंगे बिकेंगे। जिस तरह आम तौर पे टैडी हैं, और मैं बहुत से ऐसे दोस्तों से वाकिफ़ हूँ कि जिन्होंने टैडी कबूतरों की पेयरिंग की हुई है। बहुत से ऐसे दोस्त भी अब मेरे वाकिफ़ हैं कि जिन्होंने चूहे कबूतरों की ब्रीड की है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बटेरे कबूतर घर में रखे हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं। दुकानदारों का तो पता होता है ना, दुकान खोली हुई है उन्होंने, ये ख़रीदो फरोख्त कर रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मुझे मेरी दोस्ती भी थी, कई साल पता ही नहीं चला कि ये कबूतर सेल कर रहे हैं। अब मुझे बहुत से दोस्तों का पता चला, और इसमें मुज़ायका भी नहीं है कोई। देखें गायब, ये मुझे कैसर गोंदल साहब है मेरे दोस्त, ये यूट्यूब चैनल से ही वो मेरा उनके साथ दोस्ती हुई। उन्होंने सरगोदे से ताल्लुक़ है, टैडी कबूतर रखे हैं। उन्होंने मुझे कायल किया कि जो है ना बड़े ये कबूतर सेल किया करें आप। मैंने कहा जी मैंने कभी सेल नहीं किए, मैं अपने दोस्तों को
गिफ्ट कर देता हूँ। वो कहते हैं जी आप अगर दाना इतना महंगा लेके आते हैं आप सेल किया करें। उन्होंने फिर मुझे बताया, कहते जी मैंने टैडी कबूतर रखे हुए हैं, मेरा काम जो है वो मैं गाय भैंसें लेके इन जो है उनकी सेल परचेज़ का काम करता हूँ। मैं बेहतरीन ज़मीन भी है, साथ खेती बाड़ी भी करता हूँ, तो मेरा सिलसिला चल रहा है। उन्होंने मुझे कायल किया कि ये हलाल परिंदा है, इसमें आपने कोई खुदा न खास्ता कोई नाजायज़ फरोशी नहीं करनी। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे मशवरा दिया जो मैं भी आपको मशवरा दूँ कि अगर आप ये कम से कम 10 जोड़े रख लेते हैं या 20 रख लेते हैं, जितनी आपके पास गुंजाइश है, और जिस तरह की नस्लें आप रख सकते हैं, किसी अच्छे दोस्त से, इतमाद वाले दोस्त से कबूतर ख़रीद लें, या आपको अगर ख़ुद पहचान है आप दुकानों से ले लें, वो ख़रीद लें कबूतर, उनकी पेयरिंग कर लें, और बस शाम को 1 घंटा रख लें या सुबह का 1 घंटा, जो आप ये आपने टाइम मखसूस करना है, नहीं इतना ही चाहिए होता है। एक टाइम ही दाना इन्हें डालना होता है। पानी का ज़रा ये है कि गर्मियों में जो ब्रीडिंग पेयर्स हैं उनका पानी सुबह शाम होना चाहिए। दाना मैं एक टाइम डालता हूँ दाना, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है कबूतर। तो इसी तरह ही छोटा सा आप सेटअप बनाएं, और जिस तरह के कबूतर लाएंगे, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये केयर जो है सब तमाम नस्लों की एक ही तरह करनी पड़ेगी। अगर आप 1000 रुपये वाला पेयर लेके आते हैं, वो उसकी भी उतनी केयर होगी, उतना ही दाना उसने खाना है, वो ही दवाइयाँ उन पे भी असर करेंगी। और वो ही अगर आप बहुत महंगे ले आते हैं, कुछ सियालकोट की नस्लें ले आते हैं, या ये पुराने जो सुर्खे हैं, पीले कबूतर हैं नयाब, इस तरह के रख लेते हैं, इन पे भी वही दवाइयाँ हैं, वही दाना है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप रखें 10-20 पेयर, जितनी आपके पास जगह की गुंजाइश है, वो रख के तो अल्लाह का नाम ले के कारोबार शुरू करें। और इससे बड़ा होगा कि अगर बंदे को, तनख्वाहदार बंदे को, क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, नौकरी की है अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया से ताल्लुक़ रहा है मेरा, फिर भी कभी मैंने कोशिश की है कि किसी को ब्लैकमेल ना किया जाए, नाजायज़ पैसा नहीं कमाया, हलाल के पैसे कमाए और तनख्वाह ले के काम किया है। तो अब ये इस तरह अगर नौकरी पेशा बंदे को जो है ये 30-40 हज़ार की महीने की सपोर्ट मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है उनके काफ़ी सिलसिले चल सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि अब मेरे इस वीडियो से दोस्तों को होगा कि ये एक साइड बिज़नेस के तौर पे इसे किया जा सकता है, और आपकी ये दूसरी जो रूटीन लाइफ है उसे भी ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो उतना ही जो है टाइम देना पड़ेगा, जितना आपने 2-4 कबूतर रख के जितना ऑलरेडी देते हैं, उतना ही टाइम इसके पेयरिंग के लिए भी होगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ, और मैंने भी पुरखलूस हो के मशवरा दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को भी मशवरा पसंद आया होगा। ये 30-40 हज़ार जो मैं आमदन बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आम कबूतरों की बता रहा हूँ, जिसका आप बच्चा उड़ने वाले जो सादे कबूतर हैं, ये 1000 का 1500 का बेच सकते हैं, कि जो उड़ते हैं, परवाज़ चाहिए होती है हर कबूतर परवर को। अगर आप नस्लें इससे ले आते हैं, कीमती नस्लें ले आते हैं, वो ही आपके 20 पेयर के 30 बच्चे आपके जो है 1.5 लाख के बिक जाएंगे, 2 लाख के बिक जाएंगे। वो जिस तरह की आप ब्रीड्स रखेंगे उस तरह की जो आमदन होगी, और 2-3 लाख महीने का आप इजीली कमा सकते हैं अगर बहुत अच्छी ब्रीड्स रख लेते हैं। अगर नॉर्मल सादे कबूतर रखेंगे सस्ते, जो आगे से बेचेंगे भी सस्ते, उसमें भी 30-40 हज़ार आपको बच जाया करेगा। तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम भी 10-12 मिनट का हो गया। कितना हो गया जी? 14 मिनट का हो गया। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा आपको ये जो सेटअप है मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह जो है पेयरिंग करनी है, कितना आप खाने का साइज़ रखें, क्या क्या इन्हें दाना डालना है, कौन कौन सी आपको दवाइयाँ चाहिए होंगी। ये इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।